खबर है कि सीरिया और यूक्रेन की वजह रूस और ईरान की दोस्ती गहराती जा रही है। इन दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा के मुद्दे पर बहुत सारे मतभेद रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों कभी इतने करीब नहीं आ पाए कि उनकी दोस्ती हो जाए। लेकिन यूक्रेन युद्ध ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद ना के बराबर थी, क्योंकि ईरान के शाहिद ड्रोन ने रूस और ईरान की दोस्ती पक्की कर दी है। ये वो ड्रोन हैं जिन्होंने कीव में तहलका मचाया, यूक्रेन के पावर प्लांट तबाह किए और तुर्की के बारख्ताश ड्रोन को धूल चटाई। यही नहीं, अमेरिका तक ने ईरान के ड्रोन की वजह से रूस की ताकत बढ़ने का दावा किया और ईरान को धमकाने की कोशिश की, लेकिन ईरान नहीं माना। खबर है कि रूस और ईरान के बीच ड्रोन की डील अगस्त में हुई। यूक्रेन जंग में ईरान की ओर से रूस को ही की गई ये पहली औपचारिक मदद थी, जिसे कुछ दिन पहले ईरान ने कबूल भी किया था। और माना जा रहा है कि इसी डील ने रूस और ईरान की दोस्ती की नींव रखी, क्योंकि शाहिद 136 ने यूक्रेन में रूस की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया, जिसके बाद रूस और ईरान की दोस्ती का नया दौर शुरू हो गया। इसकी एक और वजह सीरिया भी है, जहां सालों से रूस और ईरान बशर अल असद सरकार का साथ दे रहे हैं। 2015 में सीरिया ने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को रूस भेजा था, जहां सुलेमानी ने पुतिन से मांग की थी कि वो सीरिया में शांति के लिए ईरान की मदद करें। यानी 2015 में ही रूस और ईरान की दोस्ती का भविष्य तय हो गया था और 2022 में दोनों की दोस्ती हो भी गई। पुतिन और इब्राहिम रईसी इस समय दुनिया के दो सबसे अधिक प्रतिबंधित देशों की अगुवाई कर रहे हैं और उनका दुश्मन भी एक ही है। इस दुश्मन का नाम अमेरिका है, जिसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगा रखी है और यूक्रेन जंग की वजह से रूस को भी सता रहा है, जिसकी वजह से रूस और ईरान दोनों बाइडेन से परेशान हैं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों का दुश्मन एक है, इसलिए उनकी दोस्ती बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि यूक्रेन जंग ने पुतिन को नए दोस्त ढूंढने के लिए मजबूर किया। खबर है कि यूक्रेन जंग के बाद वो 5 बार विदेश यात्रा पर गए हैं, जिनमें 4 यात्राएं तो रूस के पड़ोसी देशों की थी, लेकिन 5वीं यात्रा तेहरान की थी, जहां उन्होंने सीरिया के मुद्दे पर बात की। मतलब सीरिया का मुद्दा उठाकर पुतिन ने खुद ईरान के नजदीक आने की कोशिश की, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद उनके दोस्त कम हुए और दुश्मन बढ़ गए। रही बात ईरान की, तो उसे तो अमेरिका ने पहले ही दुनिया से काट रखा है और यही बनी रूस और ईरान की दोस्ती की वजह, क्योंकि अमेरिका से दुश्मनी निभाते निभाते रूस और ईरान के रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं। खबर है कि रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को हथियारों की नई खेप मिलने वाली है, जो दक्षिण कोरिया से खरीद कर यूक्रेन भेजी जाएगी, जिसके पैसे अमेरिका चुकाएगा। और उन हथियारों से युद्ध में यूक्रेन की ताकत को नई धार मिलेगी। जेलेंस्की के लिए हथियारों के नए जखीरे का इंतजाम बाइडेन ने किया। उन्होंने यूक्रेन के लिए दक्षिण कोरिया से होवित्जर से दागे जाने वाले 1 लाख गोले खरीदे हैं। दावा है कि जंग में यूक्रेन भारी तादाद में तोप का इस्तेमाल कर रहा है और इसलिए अमेरिका ने उसके लिए गोलों का इंतजाम किया, जिससे लंबी खिंचती जा रही जंग में यूक्रेन डटा रहे और रूस के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे सके। खबर तो यह भी है कि अप्रैल में जेलेंस्की ने दक्षिण कोरिया से हथियारों की मांग की थी, जिसे उसने ठुकरा दिया था। इसके बाद बाइडेन ने दखल दिया और दक्षिण कोरिया से बात की, और उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि दक्षिण कोरिया गोलों की भारी भरकम खेप देने के लिए राजी हो गया। यूक्रेन को होवित्जर से हमले जारी रखने के लिए इसकी सख्त जरूरत थी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के हथियार डिपो में तोप के गोले कम पड़ते जा रहे हैं, इसलिए दक्षिण कोरिया पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका को बीच में आना पड़ा। क्योंकि शुरुआत में दक्षिण कोरिया खुलकर सामने नहीं आया था, लेकिन उत्तर कोरिया की ओर पुतिन की मदद के बाद उसने अपना रुख बदला और वो भी खुलकर यूक्रेन की मदद के लिए सामने आ गया। यही नहीं, पुतिन की धमकी से घबराए यूरोप के कई देशों के साथ भी दक्षिण कोरिया ने हथियारों की डील की है। पोलैंड को तो वो F-16 फाइटर जेट, टैंक और ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट देने जा रहा है। यूक्रेन की जंग के बीच आर्कटिक सर्कल में मिसाइल दागने की खतरनाक ड्रिल करके अमेरिका ने रूस को बुरी तरह भड़का दिया। इस ड्रिल को इसलिए खतरनाक कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने किसी बॉमर से नहीं, बल्कि माल ढोने वाले अपने हवाई जहाज से मिसाइल दागी, जिसकी सामने आई तस्वीरों में सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर उड़ते अमेरिकी वायुसेना के MC-130J कार्गो प्लेन से पैराशूट नीचे गिरता नजर आया। लेकिन पैराशूट अकेला नहीं था, उसके साथ बक्से जैसी एक चीज भी थी। बक्से जैसी वो चीज एक पैलेट थी और उस पैलेट के अंदर थी अमेरिका की घातक AGM-158B क्रूज मिसाइल। मतलब मिसाइल दागने का ऐसा तरीका जो दुश्मन सोच भी ना पाए। अमेरिका ने अपने कार्गो प्लेन को ही बम बरसाने वाला बॉमर बना दिया। यूरोप में अमेरिका ने पहली बार मिसाइल लॉन्च के इस अनोखे तरीके को पेश किया और रूस के पड़ोसी पोलैंड के सैनिकों को भी यह तरीका सिखाया। रूस के पड़ोस में अगर लंबी रेंज की मिसाइलें इस तरह कार्गो प्लेन से दाग दी जाएं तो रूस के माथे पर पसीना आना ही है। अमेरिका कुछ वक्त से अपने विमानों को इस तरह इस्तेमाल करने के लिए दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा है कि उसके दुश्मन सिर खुजाते रह जाएं, क्योंकि कार्गो प्लेन बॉमरों के मुकाबले ज्यादा तरह के रनवे से उड़ान भर सकते हैं। इस वजह से यह तरीका सस्ता पड़ता है।